तो बानी पीटीआई को मैं समझता हूँ कि अब वो फैज़ हमीद के साथ साजिश करने पर सज़ा हो। चूँकि जो अगली बात है कि फैज़ हमीद के साथ ने साजिश की 9 मई वाली, उसमें इमरान खान को सज़ा होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस सज़ा में कमी करेंगे। आज तहरीक इंसाफ में बहुत परेशानी रही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसलिए कि वो फैज़ से राब्ते में थे, वो अब परेशान हैं कि हमारे ख़िलाफ़ भी केस बन जाएगा। पीटीआई के लोग इमरान खान की फ़ोटो ला सकते हैं, तो फिर शोबिया अरशद क्यों नहीं फील्ड मार्शल की फ़ोटो लेके केपी असम्बली में जा सकते? सनाउल्लाह मस्ती खेल को आज मीर जाफ़र मीर सादक कहा जा रहा है, सनाउल्लाह मस्ती खेल को आज गद्दार कहा जा रहा है। वो क्या अपनी सफाई पेश कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में पीटीआई में किसी की कोई इज़्ज़त नहीं, और अलीमा खान तो वैसे ही किसी की कोई इज़्ज़त नहीं करती। वो अपने भाई से ज़्यादा बदतमीज़ हैं। सबसे ज़्यादा सियासी भर्तियाँ केपी में हुई, इन्होंने 13 साल में एक भी भर्ती मेरिट पे नहीं की है। कि किसी नाई के पास जाओ, बाल कटवाओ, इंसान के बच्चे बनो, टीटीपी के मनहूस खुदकुश हमलावरों जैसा हुलिया बनाकर तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करता बंदा का पट्टा लगता है। शुक्रिया। इतना गुस्सा क्यों आखिर सर? शेख वकास अकरम और उनका आपस में इट खड़के का वैर बहुत अच्छे से चल रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आपकी मेज़बान हूँ मैं इकरार आज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, आप कहते थे फैसला आएगा आएगा आएगा, बहुत जल्द आएगा, और आखिरकार आज फैसला आ गया। सबके सामने फैसला 14 साल कैद बामुशक्कत सज़ा सुनाई गई है। तो अब इस फैसले के बाद आप पीटीआई का, बानी पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, और पीटीआई के हलकों में इतनी हलचल क्यों मची हुई है? देखिए, एक तो बानी पीटीआई को मैं समझता हूँ कि अब वो फैज़ हमीद के साथ साजिश करने पर सज़ा हो। चूँकि जो अगली बात है कि फैज़ हमीद के साथ ने साजिश की 9 मई वाली, उसमें इमरान खान को सज़ा होगी। और दहशतगर्दी की अदालत से हो, मिलिट्री कोर्ट से हो, लेकिन 9 मई पे पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश करने की सज़ा इमरान खान को होगी। आज का जो फैसला है वो पुकार कर कह रहा है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश करने, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ साजिश करने और फ़ौज में बगावत पैदा करने के जराइम में इमरान खान को 9 मई के वाक़यात में GHQ हमला केस में सज़ा हो जाएगी। और वो ये सज़ा पाकिस्तान की तारीख़ में उनको पहला वज़ीर-ए-आज़म होगा जो फ़ौज में बगावत करने के इल्ज़ाम में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जिसको सज़ा होगी। ये तो आज लिखी पड़ी बात है, इससे इमरान खान नहीं बच सकते। फ़ौज में बगावत, साजिश और 9 मई पे उनकी सज़ा मुझे अगले 3 माह में नज़र आ रही है कि अगले 3 माह में इमरान खान को फैज़ के साथ मिलकर साजिश करने पर सज़ा हो जाएगी। तो मुज़म्मिल साहब, शहबाज गिल की जानिब से दावा किया गया है कि ये जो सज़ा है ये कलअदम हो जाएगी, ये फैसला कलअदम हो जाएगा। तो इस दावे में कितनी हकीकत देखते हैं? मुझे नहीं लगता ये सज़ा कलअदम होगी, ना मुझे लगता है कि ये सज़ा कम होगी। मुझे लगता है एक और सज़ा होगी, और जब तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आर्मी चीफ़ हैं, CDF हैं, ये सज़ा कायम रहेगी। कोई अगला आर्मी चीफ़ आकर इसमें कमी करे, क्योंकि मुझे तो और बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस सज़ा में कमी करेंगे, या पाकिस्तान की अदालतें इस सज़ा में कमी करेंगी, या फैज़ हमीद को कोई रिलीफ देंगी। ये ज़रूर है कि फैज़ हमीद के साथ जो सियासतदान राब्ते में थे वो आज सारा दिन बहुत परेशान रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर सियासी सरगर्मियों का इल्ज़ाम है। और जिनकी फैज़ के साथ चैट थी, जिनकी फैज़ के साथ 9 मई के हवाले से चैट थी, जिनके फैज़ के साथ वैसे ताल्लुकात मीटिंग्स थी, वो सब ये सोच रहे हैं कि अब हमारे ऊपर भी फैज़ के साथ मिलकर साजिश का मुकदमा ना बनाया जाए और हमारे ऊपर भी कोई केस ना बन जाए। तो वो सब अपनी जगह आज तहरीक इंसाफ में बहुत परेशानी रही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसलिए कि वो फैज़ से राब्ते में थे, वो अब परेशान हैं कि हमारे ख़िलाफ़ भी केस बन जाएगा। तो वो तो ज़रूर है, लेकिन मुझे ये सज़ा कम होते या फैज़ हमीद को पाकिस्तान की किसी अदालत से, फील्ड मार्शल से कोई रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। तो मुज़म्मिल साहब, आज हमने देखा है गैर मामूली पेशरफ्त। नॉर्वे के जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं वो एडवोकेट हादी अली और ईमान मज़ारी के मुकदमे की समाअत का मुशाहिदा करने के लिए आज जो थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी? उनको दफ्तर खारजा ने नॉर्वे के सफ़ीर को डिमार्च किया है, एहतजाज किया है। ये उनके सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है।
और ये जो है ये पाकिस्तान डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की ख़िलाफ़ वर्जी है, वियना कन्वेंशन की ख़िलाफ़ वर्जी है, और नॉर्वे के सफ़ीर ये नहीं कर सकते थे। उन्होंने पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश की है, जिसकी उनको इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं समझता हूँ दफ्तर ख़ारजा ने डिमार्च किया है, ठीक किया है, और जो लोग पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी का नारा लगाते हैं उनको पता है कि हकीकी आज़ादी में डिमार्च बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जब इमरान खान ने डिमार्च किया था तो वो कहते थे देखें हमने डिमार्च कर दिया है अमेरिका को, तो आज देखें हमने नॉर्वे को डिमार्च कर दिया है। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की अदालतों को गैर मुल्की सफ़ीरों का दबाव नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये कन्विक्ट के उसके हक़ में नेगेटिवली जाना चाहिए कि वो अदालत को पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी मिसाल आज कायम की गई है, और मुझे लगता है कि सिर्फ डिमार्च नहीं, हुकूमत पाकिस्तान को बाकायदा नॉर्वे की हुकूमत से भी इस पे एहतजाज करना चाहिए और इस सफ़ीर को नापसंदीदा करार देके मुल्क से निकालना भी चाहिए। तो मुज़म्मिल साहब, एक और ख़बर सामने आ रही है, आपसे इसकी सदाकत जानना चाहूँगी कि क्या वाकई ये ठीक है या नहीं कि पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उनके कुछ रहनुमा जो हैं वो सियासी डायलॉग की राह निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में पीपी से रब्ता करने का भी सोचा गया है और बदले में मुज़ाकरात के लिए अचकज़ई समेत दीगर उफ़क़ा की खान साहब से मुलाकात करवाने की बात की जाएगी। तो ये कोशिश अगर की जा रही है वाकई, तो ये कितनी कामयाब साबित होगी? पीपल्स पार्टी के पास इमरान खान से मुलाकात कराने का इख्तियार ही नहीं है। पीपल्स पार्टी की पंजाब में हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की मरकज़ में हुकूमत है। नहीं, पीपल्स पार्टी फ़ैसला साजी में शरीक ही नहीं है। उनकी सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमत है। जब इमरान खान को सक्खर शिफ्ट कर दिया जाए या कोयटा या माच जेल भेज दिया जाए तो फिर पीपल्स पार्टी मुलाकात करा सकती है, अडयाले में तो नहीं करा सकती। मेरा ख्याल है तब भी नहीं करा सकती, यानी कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, देखें पीपल्स पार्टी और पीटीआई के इत्तेहाद का बेहतरीन वक्त था फरवरी के जब इंतखाबात के बाद। अगर पीटीआई बिलावल को वज़ीर आज़म का वोट डालती तो फिर वो वज़ीर आज़म होती। आज पीपल्स पार्टी के हाथ में कुछ नहीं है। मुस्लिम लीग नून अपनी अददी अक्सरियत बना चुकी है। आज बिलावल ये हुकूमत नहीं गिरा सकते। आज बिलावल को पता है वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। आज बिलावल को पता है वो ये निज़ाम पीटीआई के साथ मिलकर भी नहीं गिरा सकते, और बिलावल को इमरान खान का कोई गारंटी भी नहीं है। महमूद खान अचकज़ई इमरान खान की क्या गारंटी दे सकते हैं? किराए के अपोजिशन लीडर हैं। सुबह इमरान खान उनको डी नोटिफाई कर दे तो वो उनके पास क्या अख्तियार होगा? पार्ट एक वोट नहीं है उनका, मतलब किराए के अपोजिशन लीडर है ना, अगर बन जाएं। और फिर मैं एक और बात कहता हूँ कि कौमी असम्बली में तो सरदार रियाज सादिक महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन नहीं कर रहे। चलें जी, मुस्लिम लीग नून बहुत बुरी है। सेनेट में तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने करना है, वो कर रहे हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन का हिज़्ब इख्तिलाफ का। तो फिर मेरा मतलब है आप पॉलिसी समझे ना, यूसुफ रज़ा गिलानी भी वही काम कर रहे हैं जो सरदार रियाज सादिक कर रहे हैं। तो फ़र्क क्या है? मुझे नहीं लगता है इस वक्त पीपल्स पार्टी पीटीआई को कुछ डिलीवर करने की पोजीशन में है, ना ही मुझे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी पीटीआई के लिए अपनी कोई गेम खराब करेगी। तो मुज़म्मिल साहब, आज केपी असम्बली की अगर हम बात करें तो इजलास मुलतवी करना पड़ गया। एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। एक खातून रुकने असम्बली जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तस्वीर लेकर सामने आई, क्या कहेंगे? अगर पीटीआई के लोग इमरान खान की फ़ोटो ला सकते हैं तो फिर शोबी अरशद क्यों नहीं फील्ड मार्शल की फ़ोटो लेके केपी असम्बली में जा सकते? अगर कौमी असम्बली, सेनेट, पंजाब असम्बली में जहाँ पीटीआई की हुकूमत नहीं है, जहाँ पीटीआई की अक्सरियत नहीं है, वो इमरान खान की फ़ोटो लेके डेस्क पे लगाती है ना, तो शोबिया को फील्ड मार्शल की फ़ोटो लगाने का इख्तियार है। इस पर मुझे नहीं समझ आई कि केपी असम्बली में इतनी हंगामा क्यों हो गया है और सब इतने परेशान क्यों हो गए हैं। जमहूरी बात थी, उन्हें एंजॉय करना चाहिए था, लगी रहने देती है। और वो तो पाकिस्तान का फख्र है सर, भारत को नहीं के पीटीआई को बर्दाश्त करना चाहिए था ना, उन्हें इजलास मुलतवी करने की बजाय इसको बर्दाश्त करना चाहिए था। मुझे नहीं समझ आई कि इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात थी। कल को सारी अपोजिशन जो है केपी की, वो फील्ड मार्शल की फोटो उठा के केपी असम्बली में आ जाए तो क्या होगा? बात नहीं, वो अपने फील्ड मार्शल को सपोर्ट कर रहे हैं। ये अपनी छेड़ क्यों बनाते हैं कि ये फील्ड मार्शल के खिलाफ है, इनको उसकी फ़ोटो से नफरत है? ये ऐसा क्यों अपना स्टांस बनाते हैं? इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, इन्हें कहना चाहिए मुल्क का आर्मी चीफ है, हम भी उसकी फ़ोटो को सलाम करते हैं। लेकिन ऑल्दो इनकी जानिब से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मुजाहरा तो किया गया है, पूरी दुनिया ने देखा है। सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सीएम केपी को लेकर। तो सीएम केपी ने कहा है कि खान साहब की जो बहनें हैं वो गैर सियासी हैं, लेकिन हम जो विजुअल्स नज़र आते हैं और जो चीज़ें हैपन होती हैं, जो चीज़ें होती हैं,
वो तो कुछ और ही बयान करती हैं। फॉर इंस्टेंस के अलीमा खान तो गैर सियासी नहीं है, उन्होंने तो एक रुकने असम्बली को भी डांटा था जब वो एनडी हुए थे। आप सनाउल्लाह मस्ती खेल की बात कर रही हैं ना? जी। सनाउल्लाह मस्ती खेल को डांटा है, इससे पहले भी उन्होंने कई लोगों को डांटा है, कमल शोजब को डांटा है और कईयों को डांटा है। उनका मिसाल यूसुफजई को भी, मिसाल और बहुत से, उनका डिक्टेटर का जो लहजा है, और वो समझती हैं कि वो पार्टी में से किसी को रख सकती हैं, निकाल सकती हैं, कोई उनसे लड़के पार्टी में रह नहीं सकता, पार्टी पे पूरा कब्जा है उनका। और जिस तरह उन्होंने सनाउल्लाह मस्ती खेल की बेइज्जती की है, मुझे लगता है सनाउल्लाह मस्ती खेल को, जो कल को ख्वाजा आसिफ साहब को ये कह रहे थे कि आप फौज की गोद में बैठ के आए हैं, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब में थोड़ी गैरत होती तो वो इस बिस्ती के जवाब का कोई जवाब देते। सनाउल्लाह मस्ती खेल को आज मीर जाफ़र मीर सादक कहा जा रहा है, सनाउल्लाह मस्ती खेल को आज गद्दार कहा जा रहा है, वो क्या अपनी सफाई पेश कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में पीटीआई में किसी की कोई इज़्ज़त नहीं, और अलीमा खान तो वैसे ही किसी की कोई इज़्ज़त नहीं करती। वो अपने भाई से ज़्यादा बदतमीज़ हैं और उनके अंदर अपने भाई से ज़्यादा गरूर है, और यही इस फैमिली को ले बैठा है कि ये लोगों की बेइज्जती करते हैं, लोगों की तस्दीक करते हैं, जिसकी वजह से लोग इनसे नाराज़ होते हैं। तो मुज़म्मिल साहब, अगर हम पीटीआई की पार्टी की बात करें, पीटीआई पार्टी तो प्रोटोकॉल के खिलाफ थी, लेकिन हमने देखा कि सीएम केपी के दौरे के दौरान उनका खड़ा ना होकर इस्तकबाल करने पर जो लेडी रीडिंग के डॉक्टर्स हैं उनको नोटिस जारी करके वजाहत तलब कर ली गई है। तो ये क्यों किया गया है? बस जी देखे ना जी, डॉक्टर उन्होंने मुअत्तल किया है कि जी तूने उठ के सलाम नहीं किया, सीएम को ब्रीफ नहीं किया। तो ये किन इक़दार को फरोग दे रहे हैं सीएम केपी? नहीं, वैसे तो मैं समझता हूँ डॉक्टर को भी सलाम करना चाहिए था, चीफ मिनिस्टर है, उसको ब्रीफिंग देनी चाहिए थी। लेकिन अगर नहीं हुआ तो उसका बाकायदा शोकाज नहीं करना चाहिए था, वो कोई उनका सीनियर बुला के उन्हें कह सकता था। ये सोहेल अफरीदी ने कोई अच्छी मिसाल नहीं कायम की कि काबिल तकलीद मिसाल नहीं है। वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी दुनिया में हुक्मरानों का अस्पताल में जाना ममनू है, और जब मरियम नवाज ने इस तरह हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ किया था तो आज तो पीटीआई ने बहुत उसका मजाक उड़ाया था, बहुत उसके ऊपर पीटीआई ने प्रोपेगेंडा चलाया था कि मरियम नवाज को इस तरह नहीं करना चाहिए। तो आज सोहेल अफरीदी पर पीटीआई खामोश है, सब बराबर सलूक कर देना चाहिए। तो मुज़म्मिल साहब, केपी में वोकेशनल एजुकेशन इदारे टेफ्टा में 600 गैर कानूनी भर्तियों का ये जो मामला सामने आया, तो मेरिट के दावेदार अब इस पर क्या कर रहे हैं? वहाँ तो रेस्क्यू 1112 में भी ऐसे लोग हैं जिनको रेस्क्यू का काम नहीं आता। सबसे ज़्यादा सियासी भर्तियाँ केपी में हुई हैं। इन्होंने 13 साल में एक भी भर्ती मेरिट पे नहीं की है। तमाम निज़ाम हुकूमत जो है इन्होंने वहाँ ख़राब कर दिया है, ये बात अपनी जगह हकीकत है। सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल केपी से आया है, सबसे ज़्यादा भर्तियाँ वहाँ हुई हैं, और ये बहुत अफसोसनाक है। मुझे तो लगता है वहाँ नैब और दीगर जो इदारे हैं एहतसाब के, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे, वरना वहाँ करप्शन का जो बाज़ार गर्म है वहाँ अब तक जो है। अभी आप देखें एक्साइज़ के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि गाड़ी नहीं रजिस्टर होगी, बंदा रजिस्टर होगा। अच्छा, ये भी एक, मेरा मतलब पूरी दुनिया में गाड़ी रजिस्टर होती है। दुनिया के 150 ममालिक हैं, वहाँ गाड़ी रजिस्टर होती है। ये दुनिया का अनोखा सूबा उन्होंने बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा जी गाड़ी नहीं रजिस्टर करेंगे, बंदा रजिस्टर करेंगे, बंदे की नेम प्लेट होगी। पूरी दुनिया में ऐसे है नहीं। ये जो डीजी ISPR ने पिछले दिनों स्मगलिंग के हवाले से, गाड़ियों की स्मगलिंग के हवाले से, गाड़ियों की नॉन रजिस्ट्रेशन के हवाले से किया, तो वो एक अनोखा निज़ाम वहाँ पे ले आए कि जी गाड़ी नहीं रजिस्टर होगी, बंदा रजिस्टर होगा। मैं मुजम्मिल सोहरावर्दी हूँ, मेरी एक नंबर प्लेट है, मैं जिस मर्जी गाड़ी पे लगा लूँ, फिर क्राइम कैसे पकड़ा जाएगा? पूरी दुनिया में गाड़ी, उसका इंजन, उसका चेसी, उसका मॉडल, उसका कलर, वो रजिस्टर होता है। ये कहते हैं नहीं हम बंदा रजिस्टर कर लेंगे, बंदा जितनी मर्जी गाड़ियों पे वो नंबर प्लेट लगा ले। तो मेरा मतलब है वहाँ तो एक लतीफ़े ही चल रहे हैं वहाँ पे, और क्या चलना है। मुज़म्मिल साहब, अब बात करेंगे फवाद चौधरी की। तो फवाद चौधरी ने ट्विटर पर शेख वकास अकरम के लिए लिखा है, मैं ज़रा वर्ड टू वर्ड पढ़ दूँ कि किसी नाई के पास जाओ, बाल कटवाओ, इंसान के बच्चे बनो, टीटीपी के मनहूस खुदकुश हमलावरों जैसा हुलिया बनाकर तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करता बंदा का पट्टा लगता है। शुक्रिया। इतना गुस्सा क्यों आखिर सर? शेख वकास अकरम और उनका आपस में इट खड़के का वैर बहुत अच्छे से चल रहा है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब समझते हैं कि वो पीटीआई की सही तर्जुमानी नहीं कर रहे। फवाद चौधरी साहब कर लें फिर। फवाद चौधरी साहब के दौर में तो पीटीआई अरूज पे थी ना, उनका मौकफ है कि जब मैं पार्टी का तर्जुमान तो था तो पीटीआई ने पे सब पार्टियों को आगे लगाया हुआ था। अब ये अलग बात है कि जब वो पार्टी के तर्जुमान थे तब एस्टैब्लिशमेंट साथ खड़ी थी और वो एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर उन्होंने सबको लगाया हुआ था। इस सूरत हाल में फवाद चौधरी क्या
परफॉर्म करते वो एक अलग सवाल है, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि जो शेख वकास अकरम साहब को कटिंग करा लेनी चाहिए। उनको वो पहले कटिंग कराई हुई थी उन्होंने, वो बहुत अच्छे और प्यारे यानी इंसान आप हैं। फवाद चौधरी साहब की मैं ट्वीट समझता हूँ से उनको वाकई एग्री करते हैं। मैं एग्री करता हूँ, उनको कटिंग करा लेनी चाहिए, ये ठीक हुलिया नहीं है उनका। लेकिन आप ये नहीं समझते कि जो हमलावर से, खुदकुश हमलावर से टीटीपी की तशबीह दी गई है, वो थोड़ा सा हार्श हो गया था? हाँ, हो गया था हार्श, लेकिन उनका हुलिया ऐसे ही होता है ना, बाल बड़े हुए होते हैं, दाढ़ी बड़ी हुई होती है, तो उन्होंने उनको कहा है कि वो पहले भी दाढ़ी रखनी है तो तशबीह दे दी है। खत वाली दाढ़ी रख लें, बाल भी कटा लें, ऐसी कोई बात नहीं है, उनका गुत रखना ज़रूरी नहीं है। मेरा ख्याल है वो गंडापुर से इम्प्रेस होकर उन्होंने ये बाल रखे हैं, लेकिन गंडापुर ने दाढ़ी इतनी नहीं बढ़ाई हुई जितनी उन्होंने बढ़ाई है, उन्होंने सिर्फ बाल बढ़ाए हुए हैं और वो सूट कर रहे थे गंडापुर को। हर आदमी को हर चीज़ सूट नहीं करती। मेरे ख्याल में उन्हें किसी अच्छे हेयर ड्रेसर से अपनी हेयर ड्रेसिंग करा लेनी चाहिए। तो सर व्लॉग का इख्तिताम करेंगे इस नोट के साथ कि शेख वकास अकरम साहब, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो मुज़म्मिल साहब ने आपको एक पैगाम दिया कि आपको किसी हेयर ड्रेसर के पास जाना चाहिए। तो नाज़रीन, फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।